क्योंकि इतना सैक्रिफाइस का दम इस उम्र में किसका नहीं। एंड स्पेशली एट दिस एज वेयर पीपल आर बिहेव नॉनसेंस। क्या करते हैं लोग? वो बीकॉम वालों को देखा है कभी? अभी कभी उठते कभी सोते, कुछ भी करते। उनको पूछो कल क्या करना, उनको मालूम नहीं। अपने को पूछो 6 महीने का शेड्यूल रेडी है। अपना अपने को तो, अरे इतने रिकामे लोग हैं, इतने फोकते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, फोकते मतलब आप नहीं बड़े इतने ही, मतलब आपको लगता है सला क्या सारे संसार का बोझ मेरे माथे पे ही है क्या? क्या सारे संसार का बोझ क्या हमने उठा के रखा है? जी हां। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद रिजल्ट कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, खुददारी से जिंदगी जी, अभिमान से, और डंकी की चोट पे गए कि मैं सीए कर रहा हूं और तेरे अंदर दम नहीं ना तो तू बात मत कर। और मेरे रिजल्ट को पूछने की तेरी औकात भी नहीं बे। तू क्या पूछता है बे? तू है कौन बे? मैं 4 बार फेल, तेरे बाप का कुछ है? मैं झक मार रहा था क्लास में 12 घंटे, मैं जवानी बर्बाद क्यों? मैं है ना? तू कौन है? अरे बहुत लोग टॉन्ट मारते हैं, रिजल्ट के दिन फोन लगाएंगे, क्या हुआ भाई? अरे मैं कुछ भी, और तू कौन है? अच्छा गुड फेथ में नहीं पूछ रहा है वो उसको अपने से गुड फेथ से वो सिर्फ पूछना चाहता है कि तेरा दर्द, उन्हीं के जख्म को कोच कोच कैसे मारेंगे, ऐसे दर्द देंगे। और ऐसे लोगों को बोलना भाई तू अपने आप की औकात बढ़ा, मुझे क्या सवाल पूछता है? मैं जानता हूं रात में जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना क्लास के लिए। मेरे रूम में 10 लोग होते जो रात में मस्ती करते, मैं इज्जत से सोने का प्रयास करता हूं। ये सैक्रिफाइस ने तो क्या है? रात में रूम पे 2 बज जाए तभी सवेरे 6 बजे उठ के आने का दम मुझ में ही है। वरना कोई बीकॉम वाला बच्चा रात में 2 बजे 3 बजे सोना, वो 11:30 बजे तक सोया रहता। सही है कि गलत बोल रहे हैं? उसको टाइम बोले, उसको कभी भी ऐसे सोया रहता है। आप मुझे बताओ, आपको दर्द नहीं होता? हमारे सीने में जो दर्द है सिर्फ हमें ही मालूम है क्या दर्द जी रहे, पर फिर भी हम लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं। क्लास में आते वी आर स्टिल स्माइलिंग, यू नो, कम ऑन, एज इफ नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। ये आपका बड़प्पन है जो आपको कोई रियलाइज नहीं करा रहा, मैं कर रहा हूं। क्योंकि आपने भी अपने आप से मुंह मोड़ लिया। दुनिया का जाने दो, आप ही आपसे फ्रस्ट्रेट हो गए। दुनिया तो खैर आपको नॉनसेंस समझती है। आप तो खैर जानते ना आप कितने कितने बड़े इंसान हैं। आप तो इस जनरेशन के लिए एक मिसाल हो। आपका अभिमान जितना करे कम है, इतना बेटा किसी में नहीं होता जो आप कर रहे हो। आपने जो काम कर रहे हैं ना आप लोग, इस उम्र में इतनी पढ़ाई, अभी और तैयारी है, घर पे जाएंगे तुरंत पढ़ाई करेंगे। अभी यहां बीकॉम का अगर क्लासेस खत्म हो जाती है ना, लोग 10-15 दिन बुक भी नहीं देखते हैं। पर आपके अंदर वो है, आपकी तैयारी, घर पे जाएंगे जल्दी 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 और जल्दी जल्दी पढ़ाई चालू करेंगे। एक एक मिनट का आप हिसाब लगाते हो। और इतना सब कुछ करके अगर हम फेल हो रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा ना यार, है उसके पास में, देर है अंधेर नहीं। एक अटेम्प्ट फेल, 2 होंगे, 2 फेल हो गए, छोड़ दिया क्या सीए मैंने? आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट। पास और फेल केवल एक फॉर्मेलिटी है। ये सी का कोर्स अपने आप में हमें उस क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं नहीं क्या, इंसान को इस लेवल पे लाता है ना कि कामयाबी के, कि इंसान कोई भी काम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। ये सिर्फ सीए नहीं है, हम जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं। ये टॉर्चर जेल के भी आदमी खुशी दिखाएं, ये अपने आप में काबिलियत है। 12 घंटे क्लास में बैठे, घर 2 घंटे जाके होमवर्क करे और सवेरे खुशी खुशी आ जाए, वो भी बगैर सोए। कुछ लोग तो क्लास में सोते भी नहीं है। नींद आती है ना तो लोग उठ के बाहर चाय पीते, वापस आके बैठता। दर्द हुए बीमारी में लोग क्लास में बैठते, बीमारी में कई बार होता है। देखो बीमार होता है पर लगता है ना बीमारी में भी घर बैठते, नहीं यार मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। इंसान अपने बारे में सोचना छोड़ दिए और फिर भी क्लास में बैठे।
बीकॉम में लोग अगर बुखार है ना, हौला 10 दिन तक बाहर नहीं निकलता। हम बुखार आती है दवाई लेते क्लास में बैठे, एंटीबायोटिक चलो नींद आती क्लास में बैठे। कौन करता बे? आप। फिर हमारी तुलना रिजल्ट पे क्यों? एक कठिन नोट, प्रयास पूरा करेंगे, भारत माता की जय, पूरा प्रयास करेंगे। 12 नहीं 13 घंटे पढ़ लेंगे, वो विषय नहीं चल रहा। पर इसके बावजूद भी मान लो एग्जामिनेशन के पहले दिन अभी एक बच्चा इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, ईमानदारी से मैं जानता हूं उसको, एक 2 पेपर अच्छे गए, अकाउंट्स और एसएफएम के, सीए फाइनल में। ऑडिट के पेपर के दिन उसको इतनी बुखार आई, इतना बुखार आया, इतना बुखार आया, ही कुडंट स्टडी। कैसे तैसे करके वो एग्जामिनेशन जाके बेटा फेल हुआ। वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ मेरे भाई। अब रोए क्या करे? कुछ चीजें ऊपर वाले ही लिखते हैं। इसका मतलब है वो नालायक है, वो फेल हो गया है वो। अभी नहीं आ रही कुछ चीजें हमारे बस में ना। मान लो कोई इंसान बीमारी हो गया, या फिर कभी कभी तो लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया उसका, क्या उस इंसान की थोड़ी ना गलती है। कुछ चीजें आप ऊपर वाले पे छोड़ दिया करो। ऊपर वाला देख रहा है अपनी किस्मत, अपने माँ बाप की जो पुण्याई होती है, या फिर हमारे खुद के कर्म होते हैं, ठीक है ना। पास फेल पे अपने आप को नहीं उतारे। घर पे जाएंगे एकदम खुश रहने का, मम्मी पापा को खुश करने का। रोज अपना रोना वो लेके नहीं जाने का, रो रे बाबा बहुत क्योर से, अरे बाबा बहुत क्योर से, मैं पागल हो गया, रोने का नहीं है ऐसे घर जाके। शुड बी वेरी हैप्पी। देखो आज मैंने कितना पढ़ लिया, वो देखो जो हुआ है, वो मत देखो जो नहीं हुआ है। अक्सर सीए के बच्चों को ये प्रॉब्लम, वो ये दिखता नहीं कितने सब्जेक्ट हुए, वो देखता कितने नहीं हुए, और उसी की वजह से ही इज ऑलवेज अनहैप्पी। इंसान अपनी सोच की वजह से परेशान है, ना कि फेलियर से। जैक मा जिंदगी में कितने बार कितने इंटरव्यू में फेल हुआ है, और आज एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। किसी इंसान की कामयाबी उसके पास फेल पे नहीं हो सकती। ठीक है भाई, एप्पल कंपनी डूबने आ गई थी, डूबने। आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ना। तो अगर गलती से 1-2 बार फेल हो जाएंगे तो क्या बर्बाद हो जाएंगे आप? वो मैं तो बताता हूं, आपको मालूम है, मैं 2 बार फेल नहीं होता ना तो जीवन में इतना यशस्वी नहीं बनता। मैं तो बोलता इंसान ने जानबूझ के फेल होना चाहिए। सब कुछ भी पढ़ा रहा, आपकी कसम। मैं फेल हुआ इसीलिए बहुत बहुत जल्दी पास हुआ। मैं फेल हुआ इसलिए जिंदगी में पास हुआ। फेलियर नहीं होता तो काश मुझे समझता नहीं कि एक बार इंसान को ठेस पहुंची ना, तो आदमी बहुत इंसान बाद में जीवन में हर चीज को हिसाब हिसाब से करता है। तो इन केस यू फील इन दिस अटेम्प्ट, नॉट टू वरी बेबी, कम बैक। व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट इट? एज इज ओनली 17, 18, व्हाई आर यू सो वरीड? कितने साल में सीए बन जाएंगे आप लगातार बनते गए तो? 21 में। मैं कितने में बना था? 23.5 साल में सीए बना था। तो आपके पास 5 अटेम्प्ट फेल होने का चांस है। ओके, मैं 2 बार तो फेल हुआ था, और हमारे जमाने में सीए का प्रोसेस थोड़ा सा डिले था, मतलब धीरे धीरे एग्जामिनेशन आती थी। तो इतनी बाली उम्र है, इतनी कम उम्र है, हंसते खेलने के दिन है, घर पे जाना मुस्कुराना, पढ़ाई करो मुस्कुरा, इसका मतलब नहीं फेल हो जाता है। पर कुछ लोग क्या करते, खुद रोते हैं, मम्मी को रुलाते, पापा को। मम्मी भी आपको देखते क्या, बेटा बहुत ही प्रॉब्लम है क्या? अरे माँ कुछ नहीं है, ठोक देंगे इस बार।